जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कैलेंडर टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारी कैलेंडर की पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप पिछली क्लासों को देखें, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है किसी भी ईयर का दिन दिया हो और नेक्स्ट ईयर का दिन जो है निकालना सीखेंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम कैलेंडर की तो हम सबसे पहले आज की क्लास में टाइप 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप 1, जिसमें डेट और मंथ आपकी क्या होगी? सेम होगी, यानी डेट मंथ सेम होगी और ईयर क्या होगी? डिफरेंट, यानी कि भिन्न होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे आज की क्लास में आज हम जो है सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपसे कहा है 26 जनवरी 2006 को शनिवार है, यानी कि 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन आपका? शनिवार। और आपसे पूछा 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसकी लैंग्वेज बनाएंगे तो किताबों में आपको जो है इसकी लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। हमने यहाँ क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं तो हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में ही, मतलब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हल करना सीखेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, समझते हैं। यानी कि 26 जनवरी यानी कि डेट और मंथ आपके क्या है दोस्तों? सेम है। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके डेट और मंथ क्या है दोस्तों? सेम है। जब डेट और मंथ सेम है तो आपको इन डेट और मंथ से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करेंगे? विषम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विषम दिन। तो यहां से हम लिखेंगे विषम दिन। अब विषम दिन दोस्तों कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, यानी कि वर्ष का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। वर्ष का क्या लेना है? डिफरेंस। यानी कि 2006 और 2018 में कितने का डिफरेंस होगा? तो आप कहेंगे सर 12 वर्ष का डिफरेंस होगा। कितने का? 12 वर्ष का। यानी कि ये हमने क्या ले लिया? डिफरेंस, जो कितने वर्ष का आया दोस्तों? 12 वर्ष का। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? लीप ईयर। यानी क्या निकालेंगे? लीप ईयर। यानी कि आप देखेंगे, यानी कि 2006 से 2018 तक, यानी कि 2006 से 2018 तक आपके कितने लीप ईयर पड़ेंगे? तो दोस्तों, लीप ईयर का मतलब होता है यानी कि उस समय, यानी उस वर्ष में फरवरी का जो महीना होगा आपका कितने का होगा? 29 का होगा। तो लीप ईयर हम कैसे पहचानते हैं? जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वो आपका क्या होता है? लीप ईयर होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको अवश्य देखें। तो आप क्या करेंगे? 6 के बाद देखेंगे 8, यानी कि 2008। 8 में 4 का भाग चला जाएगा तो 8 क्या है? लीप वर्ष। अब प्रत्येक 4 साल बाद जो आपका लीप ईयर आता है तो आपका जो लीप वर्ष पड़ेगा इसमें देखो, एक तो पड़ेगा 8, उसके बाद पड़ेगा आपका 12 के बाद पड़ेगा दोस्तों आपका 16, यानी कि आपके 3 लीप ईयर पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे दोस्तों? 3। 8, 12, 16। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 3 लीप ईयर यहाँ लिखेंगे, यानी कि 2006 से 2018 तक हमारे कितने लीप ईयर पड़े दोस्तों? 3। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 12 और 3 को ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 15। यानी कि कुल आपके जो दिनों की जो संख्या निकल के आई विषम दिन की कितनी आई? 15। और विषम दिन की संख्या दोस्तों आपकी कभी भी जो है 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपकी विषम दिन की संख्या 7 से ज़्यादा हो आप क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे। विषम दिन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 से भाग लगाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में हमारे कितने दिन होते हैं? 7। जब आप 7 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बचेगा आपका? 1।
यानी 7 दूनी 14, एक ये क्या बचा आपका शेषफल। जो शेषफल बचता है दोस्तों वही क्या होता है आपका विषम दिन। तो यहाँ से आपका विषम दिन कितना निकल के आया, 1। कितना निकल के आया दोस्तों, 1। अब आप देखेंगे 26 जनवरी 2006 का दिन दिया है, आपसे 26 जनवरी 2018 का दिन जो है पूछ रहे हैं। तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं पीछे, तो आप कहेंगे सर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, यानी कि हमसे आगे का दिन पूछा है। तो हम आगे का दिन निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस। अगर पीछे का दिन निकालना हो तो क्या करते हैं, माइनस। तो इसमें हम क्या कर देंगे, शनिवार में जब 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, शनिवार में जब 1 ऐड करेंगे तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रविवार। क्या होगा, रविवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है 20 फरवरी 2004 को सोमवार है, तो 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे डेट और मंथ क्या है आपकी दोस्तों, सेम है। यानी कि डेट और मंथ क्या है, सेम है। ईयर क्या है, डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विषम दिन निकालेंगे। और विषम दिन कैसे निकालेंगे, अभी हमने पहले क्वेश्चन में समझा विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं दोस्तों, यानी कि ईयर का क्या लेंगे हम, डिफरेंस, यानी कि वर्षों का क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो 2004 और 2016 में कितने वर्ष का डिफरेंस है, अंतर। तो आप कहेंगे सर यानी कि 12 वर्ष का अंतर है। कितने का, 12 का। 16 में से 4 गए, कितने बचेंगे आपके, 12। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया दोस्तों, 12 वर्ष का। कितने का आया, 12 वर्ष का। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, लीप ईयर, यानी कि 2004 से दोस्तों 2004 से 2016 तक, 2004 से 2016 तक हमारे कितने लीप वर्ष जो है आएंगे, यानी कि बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे 2004 से 2016 तक। तो आप देखेंगे 2004 क्या है हमारा, एक लीप वर्ष है, क्योंकि 2004 में 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये क्या है, लीप वर्ष है। और ये 20 फरवरी 2004 का आपको क्या है, दिन दिया है। जब हम 20 फरवरी से 20 फरवरी 2016 की तरफ जाएंगे तो इसमें 2004 में आपकी क्या 29 फरवरी पड़ेगी। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये 2004 भी जो है आपका क्या होगा, काउंट होगा। तो इस प्रकार से आपका एक तो 2004 क्या हो गया, लीप वर्ष। अब आपको पता है कि हर 4 वर्ष बाद क्या आपका लीप वर्ष आता है। तो 4 के बाद कौन सा होगा, 8 लीप वर्ष होगा। उसके बाद 12 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12, यानी कितने लीप वर्ष पड़े दोस्तों, 3। अब आप सोच रहे होंगे सर 2016 भी तो लीप वर्ष है, यानी कि 2016, क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी आपसे दिन पूछा 20 फरवरी 2016 का, 20 फरवरी 2016 का दिन पूछा है, लेकिन जो लीप वर्ष आता है वो 29 फरवरी को आता है। लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, जब फरवरी कितने की हुई, 29 की। तो हमसे तो 20 फरवरी 2016 का दिन पूछा है, तो 29 फरवरी दोस्तों अभी आई कहाँ है 2016 में। तो इसको जो है आपको काउंट नहीं करना है। अगर आपने इसको काउंट कर लिया तो आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाएगा। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। तो हमारे 3 लीप वर्ष पड़े, कितने पड़े, 3, 4, 8, 12। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 लीप वर्ष पड़े। तो ये 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। जब भी विषम दिन की संख्या आपकी दोस्तों 7 यानी कि 7 से ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से जब भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। यानी कि जो आपका शेषफल बचता है दोस्तों वही क्या होता है, विषम दिन होता है। विषम दिन की संख्या हमेशा आपकी 7 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी 0 से लेके 6 तक होगी। क्योंकि जब आप 7 से भाग लगाएंगे डिवीजर से, यानी कि जिससे हम भाग लगाते हैं उससे हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। तो वही हमारी क्या होगी, विषम दिन की संख्या। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। अब आप देखेंगे 20 फरवरी 2004 का दिन दिया है हमको, आपसे पूछा है 20 फरवरी 2016 का दिन, यानी कि हमसे आगे का दिन पूछा है। क्या पूछा दोस्तों, आगे का।
तो हम क्या करेंगे सोमवार में, क्या करेंगे दोस्तों, सोमवार में जब एक दिन ऐड करेंगे तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा हमारा, मंगलवार। क्या हो जाएगा निकल के, मंगलवार। तो इस प्रकार से दोस्तों 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा हमारा, मंगलवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है दोस्तों हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा है कि 4 सितंबर 2005 को रविवार है, यानी कि 4 सितंबर 2005 को आपको कौन सा दिन दिया है, रविवार। और 4 सितंबर 2020 का जो है आपसे दिन पूछा है, किसका पूछा है, 4 सितंबर 2020 का। तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में भी आपकी डेट और मंथ क्या है दोस्तों, सेम है। तो इनसे जो हमें कोई लेना देना नहीं है। हम क्या निकालेंगे, विषम दिन। तो विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, विषम दिन निकालने के लिए हम वर्षों का क्या लेते हैं, अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो 2020 और 2005 में कितने वर्ष का डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे सर 15 वर्ष का डिफरेंस होगा। कितने का होगा, 15 का, यानी 20 में से 5 गए, कितने बचे, 15। अब आप क्या करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, लीप ईयर, यानी कि 2005 से 2020 तक, 2005 से 2020 तक दोस्तों हमारे जो है कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। जब आप 2005 में भाग लाएंगे तो 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो ये लीप वर्ष है नहीं। अब 5 के बाद कौन सा हमारा लीप वर्ष पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 2008 लीप वर्ष पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 2008। एक तो इसमें दोस्तों क्या पड़ेगा आपका 8 के बाद 12 के बाद 16 और 16 के बाद पड़ेगा दोस्तों आपका 20। क्योंकि जब हम 4 सितंबर 2020 का दिन निकालेंगे तो इसमें 2020 क्या आपका लीप वर्ष है, इसमें आपकी जो है फरवरी का महीना आएगा। जब फरवरी का महीना आएगा तो फरवरी कितने की होगी, 29 की, क्योंकि 2020 क्या आपका लीप वर्ष, और लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में 2005 से 2020 तक हमारे कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 पड़ेंगे। एक तो 8, 12, 16 और 20। तो यहाँ से हमने क्या किया, 4 लीप वर्ष लिख लिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 15 और 4 19। अब विषम दिन की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 दूनी 14 कितने बचे आपके, 5। कितने बचे दोस्तों, 5। यही 5 क्या है, विषम दिन। अब हम कैलेंडर में हमसे जो दिन पूछा है वो दोस्तों क्या पूछा, आगे का, यानी 2005 का दिन दिया है, 2020 का पूछ रहे हैं। तो हम जो है क्या करेंगे, कैलेंडर में आगे जाएंगे। अब रविवार में जब आप 5 दिन ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली 3 क्लास देखी है तो हमने उसमें आपको समझाया था कि संडे, मंडे, यानी जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं उनके कोड आपको जो है बताए थे। तो आप देखेंगे रविवार का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 और 7। तो हम जहाँ रविवार का कोड क्या यूज करेंगे, 0। रविवार का कोड क्या होता है, 0। जब आप 0 में 5 जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे, 5, क्योंकि कैलेंडर में हमसे आगे का दिन पूछा तो हम क्या करेंगे, ऐड। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 5। और 5 पे कौन सा दिन आता है आपका, तो आप कहेंगे सर शुक्रवार। तो इस प्रकार से दोस्तों कौन सा दिन निकल के आएगा, ये आपका शुक्रवार। यानी कि दोस्तों अगर आपको कोड नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं, यानी कि सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो हमारा क्या होता है, सोमवार। सोमवार का कोड 1। इसी प्रकार से मंगल का कोड कितना हो जाएगा, 2। बुधवार का 3। बृहस्पतिवार जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं इसका हो जाएगा 4। शुक्रवार का हो जाएगा 5 और शनिवार का क्या होगा, 6। संडे के हम 2 कोड याद रखते हैं, 0 और 7। कहीं कहीं हम 0 यूज करेंगे, कहीं कहीं 7। अगर घटाने में दिक्कत होगी तो 7 का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जब हम 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 पे क्या आएगा आपका, शुक्रवार। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कहा है कि 15 अगस्त 2013 को क्या है, रविवार है। यानी कि 15 अगस्त 2013 को क्या है, रविवार। आपसे 15 अगस्त 2007 का दिन पूछा है। इस क्वेश्चन में दोस्तों
हमसे क्या है, पीछे का दिन पूछा है। किसका पूछा है? पीछे का, यानी कि 2013 का दिन दिया है, 2007 का पूछा है। इस क्वेश्चन में हमसे जो है पीछे का दिन पूछा जा रहा है। तो पीछे के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जब पहले का दिन पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? माइनस। तो तरीका हमारा वही रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन में भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डेट और मंथ क्या है, सेम। तो इनसे हमें जो है डेट और मंथ से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अभी हम जो है टाइप 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा डेट और मंथ क्या होता है, सेम, और ईयर क्या होता है, डिफरेंट। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से विषम दिन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विषम दिन। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो आप 2013 और 7, यानी कि 2013 और 7 जो वर्ष दिए आपको, इनका क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो अंतर जब आप निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 13 में से 7 गए 6, यानी कि आप घटा के जो है यहाँ से अंतर निकाल सकते हैं। तो 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6। अंतर कितने का आया दोस्तों? 6 वर्ष का। अब आपको जो है लीप ईयर काउंट करना है। क्या काउंट करना है दोस्तों? लीप ईयर। अब जब आप लीप ईयर काउंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 13 से 7, यानी 2013 से 2007 की तरफ आएंगे। जब हम बैक आएंगे तो हमें जो है लीप ईयर गिनने में दोस्तों क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 से 13 की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? 7 से 13 की तरफ। चाहे हम आगे से पीछे की तरफ आएँ, चाहे पीछे से आगे की तरफ जाएं, तो जो है कोई दिक्कत नहीं होती। लीप ईयर हमारे जो है सेम ही निकलेंगे। जैसे 15 अगस्त 2007, 15 अगस्त 2007। अब 7 आप देखेंगे तो 7 कोई लीप वर्ष थोड़ी है, क्योंकि 7 में 4 का भाग नहीं जाएगा। अगला जो वर्ष आएगा 2008, वो क्या होगा दोस्तों, आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि 2008 में आपका 4 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक तो लीप वर्ष कौन सा पड़ेगा, 8। उसके बाद प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। 8 के बाद कौन सा होगा, 12। अब 12 के बाद 2013 का पूछा है, तो 12 के बाद 4 साल बाद आएगा, नहीं 2016 होगा, लेकिन हमें तो 2013 तक ही रहना है। तो इस प्रकार से 2 लीप वर्ष पड़ेंगे, एक तो 8 और एक 12। तो कितने लीप वर्ष पड़े दोस्तों? 2007 से 2013 के बीच में 8 और 12। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, और उसके बाद 7 से भाग लाएंगे तो कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा दोस्तों, 1। अब कैलेंडर में हमसे जो दोस्तों पीछे का दिन पूछा, यानी 2013 का दिन दिया है, 2007 का पूछा है, तो पीछे के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये याद रखना, क्या करेंगे, माइनस। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रविवार का कोड कितना होता है आपका, 7, और 7 में से जब आप 1 घटाएंगे, क्या घटाएंगे दोस्तों, 1, तो कितना बचेगा, 6। और 6 पे आपका कौन सा दिन आता है, तो आप कहेंगे सर शनिवार आता है। क्या आता है, शनिवार, क्योंकि जो शनिवार का कोड कितना होता है, 6। यहाँ हम संडे का कोड 7 यूज करेंगे, तो 7 में से 1 गया 6, 6 पे क्या आएगा, शनिवार। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि रविवार, रविवार में जैसे जब आप 1 माइनस करेंगे तो पीछे वाला दिन कौन सा होगा दोस्तों, शनिवार। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या होगा आपका, शनिवार। दोस्तों अब हमारा आज की क्लास का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे कहा है कि 20 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार है, यानी कि 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन दिया आपको, बृहस्पतिवार। आपसे 20 मार्च 2000 का दिन पूछा है। किसका पूछा है दोस्तों, 20 मार्च 2000 का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हमसे जो है क्या है, पीछे का दिन पूछा है। किसका पूछा है, पीछे का, यानी आगे का दिन दिया है 2012 का और 2000 का पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि डेट और मंथ क्या है आपकी सेम। जब डेट और मंथ सेम है तो इससे हमें जो है कोई लेना देना नहीं है। तो हम विषम दिन निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं विषम दिन, हमने अभी सीखा दोस्तों कि सर 2000 और 2012 का, यानी कि वर्षों का क्या लेंगे हम, अंतर, यानी कि डिफरेंस। तो 2000 और 2012 में कितने का डिफरेंस आएगा, तो आप कहेंगे सर 12 वर्ष का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा दोस्तों, 12 का, प्लस और 2012 से
तक कितने जो है हमारे दोस्तों लीप वर्ष पड़ेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चन में आपको जो है लीप वर्ष जो है ध्यान से गिनना है। अगर आपने लीप वर्ष में कहीं गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। तो आप 2012 से 2000 की तरफ आएंगे पीछे, तब भी गिन सकते हैं लीप वर्ष। तो आसान होगा कि आप 2000 से 2012 की तरफ जाएं, जिससे कि लीप वर्ष गिनना आसान हो। तो आप देखेंगे 2000 क्या है, एक अपने आप में शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष जो होता है तो हम उसमें 400 से भाग लगाते हैं। 400 से जब भाग लगाएंगे 2000 में तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 2000 क्या है आपका लीप वर्ष है। लेकिन आप 20 मार्च 2000 इसमें जो है फरवरी आपकी क्या है निकल चुकी है, क्योंकि हम 2000 से जब 2012 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें फरवरी पड़ेगी नहीं, तो इस 2000 को हम जो है दोस्तों काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। तो हम 2000 से जब 2012 की तरफ जाएंगे तो अगला जो 4 साल बाद वर्ष आएगा वो कौन सा आएगा? 4। एक तो आपका 4 लीप वर्ष होगा, दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? 8 होगा। क्या होगा? 8। 8 के बाद क्या होगा? 12। 12 के बाद आपका 12 2012 तक ही पूछा है। कौन सा पूछा है? 2012 तक। तो आप देखेंगे 20 मार्च 2012 और 2012 क्या है आपका लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। और 20 मार्च 2012 तक जाना है। कहाँ तक जाना है दोस्तों? 20 मार्च 2012 तक। तो इसमें आपका जो है क्या पड़ेगा? फरवरी का महीना पड़ेगा। तो फरवरी कितने की होती है? 29 की। तो आपके कितने लीप वर्ष हुए? लीप वर्ष पड़ेंगे 4, 8, 12। जब आप 2000 से 2012 की तरफ काउंट करेंगे, अगर आप 2012 से 2000 की तरफ काउंट करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 2012 में नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब चाहे हम पीछे से आगे की तरफ जाएं और आगे से पीछे की तरफ आएँ तो लीप वर्ष जो आपके 3 ही पड़ेंगे। तो आपको कैसे भी गिनना हो गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 ही लीप वर्ष पड़ेंगे, 4, 8, 12, जब हम 2000 से 2012 की तरफ जाएंगे। तो 3 लीप वर्ष पड़े दोस्तों। तो 12 और 3 15। 15 में जब भाग लाएंगे हम 7 से तो शेषफल कितना आएगा? 1। यही क्या है दोस्तों? हमारा एक विषम दिन की संख्या। अब कैलेंडर में हम दोस्तों आगे जा रहे हैं पीछे, तो आप कहेंगे सर पीछे जा रहे हैं क्योंकि 2012 का दिन दिया है, 2000 का पूछा है। जब हमसे पीछे का दिन पूछेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों? पीछे के लिए माइनस। तो बृहस्पतिवार का कोड कितना होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर बृहस्पतिवार का कोड 4 होता है। और 4 में से 1 गया, 4 में से गया 3, और 3 पे क्या आएगा आपका? बुधवार। तो इस प्रकार से फाइनली आपका दोस्तों आंसर क्या निकल के आएगा? बुधवार। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, बृहस्पतिवार में से 1 घटाएंगे यानी पिछला दिन कौन सा होगा आपका? बुधवार। तो कोड से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने टाइप 1 पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि डेट और मंथ क्या हो सेम हो, ईयर क्या हो डिफरेंट यानी कि अलग। तो हमने आगे का भी दिन निकालना सीखा और पीछे का भी दिन निकालना सीखा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो आज की क्लास को हम जो है दोस्तों यही समाप्त करते हैं। तो हमारे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।